नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी आसमान छुए और आपको आपके टैलेंट की सही कीमत मिले तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। सैलरी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख आपको सीखना होगा और अपनी वैल्यू हर दिन हर महीने बढ़ानी होगी। एक बेहद कड़वा सच आपको बताता हूं, हर इंसान अपनी औकात के बराबर ही पैसा कमाता है। और औकात का मतलब यहाँ कपड़े, गाड़ी या घर नहीं, बल्कि स्किल्स, टैलेंट और पॉजिटिव माइंडसेट से है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने मुझसे फोन पर कहा कि सोनू सर, इतनी कम सैलरी में गुजारा कैसे चलेगा? कंपनी सिर्फ 25,000 रुपया देती है। तो मैंने कहा, तू आधी बात बता रहा है। कंपनी तुझे 25,000 देती है ये पूरी बात है, क्योंकि तेरी ही कंपनी में किसी को 50,000 भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में किसी को 1 लाख भी मिलते होंगे, तेरी ही कंपनी में कोई 5 लाख और 10 लाख भी लेता होगा, तुझे 25,000 मिलते हैं। उसने बोला, ऐसा क्यों कि किसी को 10 लाख और मुझे 25,000? मैंने कहा, बात बड़ी कड़वी है लेकिन बताऊंगा जरूर। बोला, बताओ। तू 25,000 की वैल्यू का आदमी है और वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी है जिसे 10 लाख मिलते हैं। मैंने उससे पूछा कि तूने पिछले 1 साल में क्या नया सीखा? उसने कहा, सीखा नहीं सर, बस काम किया। मैंने जवाब दिया, इसलिए तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही, बस मजदूरी मिल रही है। कमाई कैसे बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ाकर। दोस्तों याद रखना, आपकी सैलरी आपकी स्किल का रेट है। जो जितना जानता है उतना कमाता है। करना क्या है वो सुनो। हर महीने एक नई स्किल डेवलप करने की तरफ काम करना, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे प्रेजेंटेशंस, चाहे एआई टूल, चाहे टाइम मैनेजमेंट मेथड या कम्युनिकेशन। कुछ ना कुछ अपने को बेहतर बनाने की तरफ काम करते रहना लगातार, क्योंकि स्किल्स आपकी वैल्यू बढ़ाती हैं और वैल्यू आपकी सैलरी। इंटरनेट पर हजारों कोर्स हैं यार, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड। खुद को कहीं ना कहीं रजिस्टर करिए, सीखते रहिए। ये साल खत्म होने में 5 महीने बचे हैं। देखो, इन 5 महीनों में अगर आपने 2 नई स्किल भी सीख ली ना, तो अगले साल आपकी कंपनी में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और तनख्वाह भी। और अगर तनख्वाह बढ़ाना चाहते हो तो मेरी इस एडवाइस को अच्छे से खोपड़ी में बिठा लो। बॉस के केबिन में घुसकर, सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये मत बोलना। ये खुद को छोटा करने जैसा है, ये तरीका नहीं, बहुत बड़ी गलती है। बॉस सैलरी तब देता है जब उसे लगता है कि आप डिजर्व करते हो, ना कि तब जब आप रोते हो। तो फिर करना क्या है वो सुनो। अपने बॉस या एम्प्लॉयर के साथ हमेशा ही डेटा के साथ बात करो। उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बताओ कि मैंने पिछले 6 महीने में 3 नए प्रोजेक्ट लीड किए, 2 में आपकी कॉस्ट बचाई, 1 में रेवेन्यू बढ़ाया और आज हमारा क्लाइंट रिटेंशन 90% हो गया। ये 8-10 काम वो भी किए मैंने जो काफी समय से रुके हुए थे और कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें कहो, ये मेरा काम है, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। अगर आप मुझे मेरी फेयर वैल्यू देंगे तो मैं और भी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हूं और अपनी इस कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए जान लगा दूंगा। उन्हें विश्वास दिलाओ कि मैं इस कंपनी में सिर्फ ड्यूटी पूरी करने नहीं आया, अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने आया हूं। याद रखना दोस्त, जब आप परफॉर्म करके कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मांगते हैं ना, तो सैलरी बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। बिना परफॉर्मेंस दिए सैलरी मांगना खुद की भी इंसल्ट करना है और अपने बॉस की भी। अब ध्यान से सुनना मेरी अगली एडवाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मिल रहा है ना, उससे ज्यादा काम करना। अगर तुम्हें 20,000 की सैलरी मिल रही है तो तुम 20,000 का काम कभी मत करना दोस्त, तुम 40,000 का काम करना। कुछ लोग इससे बिल्कुल उलट करते हैं, 20,000 की सैलरी में 15,000 का काम करते हैं और खुद को बहुत स्मार्ट समझकर रोज घर आ जाते हैं। उनको लगता है आज भी बॉस को चूना लगा दिया, कुछ किया ही नहीं आज। ये तरीका आपको खुद अंदर से खोखला बना देता है और एक दिन आता है कि जितने का काम कर रहे होते हो ना, पगार उतनी ही हो जाती है। उसके उलट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20,000 की सैलरी में 30,000 का काम करते हैं और हर दिन बेहतर होते जाते हैं और एक दिन उनकी सैलरी उनके काम के बराबर यानी 30,000 हो ही जाती है। और ऐसे लोग जब 30 मिलते हैं ना, तो 50 का काम करके एक दिन अपनी सैलरी 50 पर ले जाते हैं और यही तरक्की करने का लक्षण है। लेकिन दुनिया अनोखी है। यहाँ आदमी कहता है मुझे पहले ज्यादा मिले फिर मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन सफल लोग उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं मैं पहले ज्यादा दूंगा ताकि दुनिया मेरी कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, आपका फ्यूचर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से बनता है, ना कि आपकी बेसिक ड्यूटी से। बॉस आपको काम के लिए कहे ना कहे, आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, पर आप अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा रखना कि एक दिन दुनिया बोले ये बंदा नहीं ब्रांड है, और एक दिन आएगा कि बॉस बोलेगा ही बोलेगा। अगर इसको आगे नहीं बढ़ाया ना, तो साला कंपनी का नुकसान हो जाएगा। अब सुनो सैलरी बढ़ाने की मेरी अगली एडवाइस, ये थोड़ा हटकर है। सैलरी सिर्फ मेहनत करने से नहीं, मेहनत दिखाने से बढ़ती है। जी हाँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दफ्तर में सबसे बड़ा धोखा है ये सोचना कि मैं चुपचाप काम करता हूं, एक दिन सबको दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होता भाई। यहां भगवान भी अगर अवतार लेते हैं ना, तो शंख बजता है कि प्रभु
प्रभु आ गए हैं। ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का जमाना है। काम अकेले कभी मत करना, टीम के साथ चलना, दूसरों की खूब मदद करना, क्योंकि जब तुम्हारा नाम दूसरों की जबान पर आएगा ना, तब बॉस के कान खड़े होंगे। अगर तुम गुमनाम रहोगे तो सैलरी भी गुमनाम ही रहेगी। इसलिए आज से और अभी से छुपना बंद करो, चमकना शुरू करो और लीड करो, क्योंकि महल उन्हीं के बनते हैं दोस्त जो मंच पर चढ़ते हैं, पीछे बैठने वाले सिर्फ तालियां ही बजाते रहते हैं। ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करो जो आज भी अपनी वर्थ से कम में जी रहे हैं, क्योंकि याद रखना, जो अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानता, दुनिया उसे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी मानती है। अगली किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच और बढ़ते रहिए।